हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे कुछ शेयर करना था नॉलेज, जैसे इंटर्नशिप के बारे में। जैसे अभी मेरा इंटर्नशिप का 15 दिन 14 दिन ऐसा कुछ बचा। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा मैं चाहता हूँ आप लोगों से शेयर करना। वैसे इंटर्नशिप 2 महीने का होता है, ये तो सबको पता होगा। और इसमें क्या होता है कि आपको आपका रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो भी आपको बोलते हैं वो आपको करना होता है। रिपोर्टिंग अथॉरिटी आपका मैनेजर हो सकते हैं या आपका डीबीएम हो सकते हैं। कुछ केसेस में नॉर्मली मैनेजर ही रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में कुछ बिजनेस सेंटर या ब्रांच में मैनेजर नहीं होते हैं या छुट्टी पे होते हैं। तो उस केसेस में आपको डीबीएम आपका डीबीएम रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है आपका, और वो जो बोलते हैं करना पड़ता है आपको। जैसे मेरे केसेस में जो हुआ था मैं आपको वो बताऊंगा। मेरे रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने जो मुझे काम दिया था, जैसे कि कुछ इंस्टा बैंकिंग करने के लिए, और फीडबैक फॉर्म जो कस्टमर आते हैं उनका फीडबैक लेने के लिए जो काम दिए थे, और कुछ केवाईसी भी दिए थे करने के लिए, रिक्वाईसी करने के लिए, और कुछ एड्रेस अपडेट करने के लिए कस्टमर जो आते हैं। तो ये सब काम वो दिए थे मुझे करने के लिए। और बेसिकली आपका काम होता है ऑब्जर्वेशन का। आप कितना सीख सकते हो वहाँ, जैसे जो भी वहाँ एम्प्लॉइज हैं वहाँ, आप उनको पूछ के उनको उनसे देख के जो सीख सकते हैं, जितना आप सीख सकते हैं वहाँ 2 महीने में आप कोशिश करो जितना हो सके आपने ज़्यादा नॉलेज ले सके वहाँ से। और एक बेस्ट थिंग होता है कि आपको आईएमए से क्लासेस भी रहते हैं, ट्रेनिंग वाला क्लासेस। इसमें क्या होता है कि आपको एक मेंटर मिलते हैं जो कि आपको गाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मेरे केसेस में जो था मैं आपको बताऊंगा। वैसे मेरे केसेस में मैं उड़ीसा में मेरा इंटर्नशिप मिला है। तो उड़ीसा में जो लोगों को इंटर्नशिप मिला है, और कुछ बाहर स्टेट में जो जिन लोगों को इंटर्नशिप मिला है, ऐसे मिला के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। और उसमें हमारा पूरा ग्रुप में एक मेंटर थे। तो हफ्ते में 2 दिन ही क्लासेस रहते हैं, ट्रेनिंग वाला क्लासेस नॉर्मल 4 से 6 तक होता है। और उसमें आप अपना पर्सनल प्रॉब्लम जो भी, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आपको इंटर्नशिप में, जैसे कुछ लोगों का जो भी आपका दिक्कत है, आप वहाँ वो मेंटर आपको बोलते हैं कि अगर कुछ दिक्कत है आप वहाँ बता सकते हैं। और उसमें कुछ वो गाइड करते हैं, आपको कुछ नॉलेज शेयर करते हैं। जैसे फर्स्ट दिन हमारा क्लास का ऐसा था कि आईएमए का जो एचओडी मैम थे वो आए थे, और वो कुछ बताए थे जैसे क्या करना है क्या नहीं, कुछ नॉलेज शेयर किए थे फर्स्ट क्लास। और सेकंड में ये था कि सर ने बोला था अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो शेयर कर सकते। नॉर्मल हंसी मजाक वाला क्लास और कुछ नॉलेज शेयर करने वाला क्लास था। और थर्ड क्लासेस में ऐसे ही क्लास एक के बाद एक रहता है, और उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज दिया जाता है। उसमें कुछ हर दिन एक कुछ टॉपिक आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर नॉर्मली क्वेश्चन आंसर होता है। आगे जब क्लासेस बढ़ते हैं आपका जो भी कैचमेंट एरिया है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि आप एक चार्ट पेपर में जो भी 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर आपका ब्रांच का, या 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो भी आपका ब्रांच का कैचमेंट एरिया है, आपको उसको एक चार्ट पेपर पे बनाना पड़ता है। फिर उसको लेके आप आपका ब्रांच का जीएल साइज क्या है ये सब कुछ मेंशन करके एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। और वो प्रोजेक्ट को आपको वहाँ ग्रुप वगैरह जो भी आपका व्हाट्सएप वगैरह बनाया जाता है वहाँ, या जो मेंटर है उनके मेल आईडी पे सेंड आप करते हैं। फिर वो आपको रैंडमली वो ग्रुप में से किसी का भी नाम बुला सकते हैं, और जिसको भी वो बुलाते हैं आपको आपका कैचमेंट एरिया और जो भी वो क्वेश्चन करते हैं कैचमेंट एरिया रिलेटेड जो भी है आपको वो बताना पड़ता है, वहाँ एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये सब रहता है। और उसके साथ ही जब क्लासेस आगे बढ़ा फिर आरएच हमारे साथ जुड़े, एक आरएच आते हैं, वो भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। वो कैचमेंट एरिया रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी और बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करते हैं आपको। बेसिकली वो वही कैचमेंट एरिया रिलेटेड या आपका बैंकिंग रिलेटेड ही सब कुछ होता है। फिर आगे का क्लासेस में और कुछ नॉलेज शेयर किया जाता है, और आपको वो क्लासेस अटेंड करना पड़ता है। वीडियो कॉल पे आपको आपका जो वीडियो है ऑन करना पड़ता है, और आपको अच्छे से सुनना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस टॉपिक पे ऊपर बोल रहे हैं। और हर दिन का एक टॉपिक होता है, वो टॉपिक आपको पहले से ही वो व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर किया जाता है। और उस रिलेटेड आप प्रोजेक्ट भी बनाते हैं, और उस प्रोजेक्ट रिलेटेड आपको अगर वो पूछते हैं तो आपको वो बताना पड़ता है। जितना क्लासेस रहते हैं हर दिन का एक टॉपिक रहता है,
और वही टॉपिक रिलेटेड ही वो उस दिन के क्लास में चलता है। और क्या होता है कि हर वीक में आपको एक असाइनमेंट अपलोड करना पड़ता है, और वो असाइनमेंट में आपको आप वो वीक में क्या किए वो सब मेंशन करके अपलोड करना पड़ता है, वो भी कॉलफॉल पे। जो अभी हम IMA पे जो कॉलफॉल यूज़ कर रहे थे, अभी तो उसका नाम शायद कुछ बदल गया है। तो फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे इंटर्नशिप रिलेटेड कवर कर लिया था, जो कुछ बच गया था, तो ये वो सब मैं सेकंड पार्ट में कवर कर रहा हूँ। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगा, कुछ भी और जानकारी आपको चाहिए कोई भी टॉपिक रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका कोशिश करूँगा कि उसका रिलेटेड वीडियो बनाऊँ और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ।